तो नीट 2026 का एग्ज़ाम हुए 3-4 दिन बीत चुके हैं। तो ज़्यादातर लोग जो पास आ गए होंगे कट ऑफ के, जो सुनने में आ रहा है, जो भी चीज़ें चल रही है अभी यूट्यूब पे, बस ये कहना चाह रहा हूँ कि 2027 के लिए जो भी ड्रॉप ले रहे हैं, तो मैंने देखा कि जनरली बच्चे जो ड्रॉप ले रहे होते हैं वो बार-बार एक ही गलतियाँ दोहराते रहते हैं। अब कुछ चीज़ें जितने भी ड्रॉपर्स हैं उन्हें समझना होगा इस बात को कि उनसे क्या गलतियाँ होती हैं जो बार-बार उन्हें वो स्ट्रैटेजी में काम नहीं आती है। और वो ड्रॉप एक लूप की तरह चलते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है इन स्पाइट ऑफ बीइंग दैट यू हैव बीन अ गुड स्टूडेंट इन योर स्कूल व्हिच मे बी बेस्ट इन योर लोकेलिटी और इन योर एरिया। ऐसा क्या हो रहा है कि आप अपनी सेल्फ डाउट को खो बैठते हैं। आपको हमेशा खुद पे कॉन्फिडेंस कम लगता है, इवन नोइंग दैट कि आप एक समय बहुत अच्छे रहे थे। कुछ तो ऐसी चीज़ें आपकी स्ट्रैटेजी में गलतियाँ हो रही हैं, जो आपको ये बार-बार इस लूप में फँसा रही है और आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि इस नीट एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट्स आती हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। जनरली बच्चे बायो की स्ट्रैटेजी समझ ही नहीं पाते हैं। अगर मैं पहले बायो के बारे में बात करूँ, तो जो फर्स्ट ड्रॉपर होते हैं, उन्हें मेरी तो यही एडवाइस है कि अगर आप एक बार ऑफ़लाइन कोचिंग कर चुके हैं, अगर एक बार आप ऑनलाइन कोचिंग कर चुके हैं और एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, तो आप उसके लेक्चर्स को हर ड्रॉप में देख के आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। या मेबी आप अगर इस इंतज़ार में भी हैं कि वो बायो के सारे लेक्चर जब ख़त्म होंगे तब मैं फुल टेस्ट लगाऊँगा, तब मैं पार्ट टेस्ट लगाऊँगा, तो वो बहुत यूज़लेस हो जाता है। क्योंकि आपको वो चीज़ें याद है, लेकिन सेल्फ डाउट और कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण आप उसके टेस्ट पेपर्स नहीं लगाते। अगर आप ये एक फ़िक्स शेड्यूल बाँध लें कि हर दिन एज़ अ ड्रॉप ईयर में मुझे खुद से एनसीईआरटी पढ़नी है, खुद से इसे डिकोड करना है और किसी न किसी सोर्स से, या तो ऑनलाइन सोर्स या तो कोई ऑफ़लाइन सोर्स या प्रिंटआउट्स निकाल के बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने, सिर्फ़ एमसीक्यू। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप 200 से 250 दिन, 9 से 10 महीने भी अगर आपने बायो प्रैक्टिस की, तो यू कैन ईज़िली स्कोर मोर देन 340 प्लस। जिस तरह का पेपर आ रहा है उस तरह से। आप देख चुके हैं ट्रेंड से ये कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आती है। केमिस्ट्री में चीज़ें क्या हो रही है? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिज़िकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक क्या चीज़ होती है? इनऑर्गेनिक के सिलेबस को अगर आप एज़ अ ड्रॉपर ख़त्म कर रहे हो, तो वो सिलेबस मोर देन 1 एंड अ हाफ मंथ का है ही नहीं। आप फिर से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे हो, फिर से केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, फिर से डीएनएफ ब्लॉक पढ़ रहे हो, फिर से पी ब्लॉक पढ़ रहे हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हो। उस साइकिल को रोटेट कर रहे हो बस खुद की सैटिस्फैक्शन के लिए कि मैं वो चीज़ पढ़ रहा हूँ 3-4 महीने तक। वो चीज़ें पढ़ते-पढ़ते फिर दिसंबर आ जाती हैं और फिज़िक्स के साथ-साथ एक्सटेंड करते हुए फरवरी तक चल जाती है। और जब तक आप फुल टेस्ट सिलेबस को चालू करते हो तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा केमिस्ट्री की ये 3 पार्ट्स होती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक को आप चाहे तो अगर आपके पास पुराने नोट्स है, तो आप उससे जल्दी से जल्दी रिवाइज़ करके उसके क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि इनऑर्गेनिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा के ही मार्क्स ला पाओगे। जनरली उसमें ट्रेंड्स आते हैं, एक्सेप्शंस आते हैं और कुछ कॉमन आते हैं जो आपको याद है हमेशा से। आपकी बेस उतनी बनी हुई है, बस आप फिर से वही सेल्फ डाउट और कॉन्फिडेंस नहीं है और आप उस कोचिंग के शेड्यूल को फ़ॉलो करते-करते अपने सारे टाइम को गँवा देते हैं और लास्ट में आपके पास समय नहीं बचता है। मैं ये उसके लिए बोल रहा हूँ जिनकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है एटलीस्ट 50% बेस की। फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है? फिज़िकल केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो फिज़िक्स की तरह है और फिज़िक्स पे क्या है कि अच्छे से अच्छे स्टूडेंट जिनकी फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग भी होती है, उन्हें लास्ट तक पूरी कॉन्फिडेंस नहीं होती है कि 180 में 180 स्कोर कर पाएँगे, इस तरह से। तो फिज़िकल केमिस्ट्री के भी अगर आपने एक बार पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है, तो उसका एक ही तरीका है कि उसे बार-बार लेक्चर्स देख के क्लियर नहीं होगी आपकी डाउट्स या कॉन्सेप्ट्स। उससे बेहतर है आप क्वेश्चंस लगाएँ, कम क्वेश्चंस लगाएँ, रोज़ थोड़े-थोड़े लगाएँ और उसे दिसंबर तक लगाएँ और सिलेबस को ख़त्म करें फिज़िकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में भी चीज़ें कुछ उसी तरह की है। अगर आपको बेस डेवलप करना है तो ठीक है, आप हाइड्रोकार्बन्स, जीओसी, आइसोमरिज्म कुछ चैप्टर्स है जिससे आप वीडियो आप फिर से देख सकते हैं 1.5 की स्पीड पे पुराने लेक्चर से या कोई और टीचर जिससे आपको समझ में आती है। और फिर उसके नेम रिएक्शंस, रिएक्शन मैकेनिज़्म्स, कन्वर्जन्स इस चीज़ों पे काम कीजिए दिसंबर तक।
जितनी जल्दी सिलेबस हम ख़त्म करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा होता है, क्योंकि हम ड्रॉपर्स या जितने भी हैं वो गलतियाँ यही कर रहे होते हैं कि इन स्पाइट ऑफ स्कोरिंग 500 450 प्लस और फिर से उसमें से 50 मार्क्स से क्यों बढ़ते हैं, आपने कभी सोचा है? क्योंकि जितने डिफरेंस के साथ आपको टाइम बचा के क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाना है, आप हर बार ड्रॉप ईयर में उससे सिलेबस को ख़त्म करने के चक्कर में, खुद को सैटिस्फाई करने के चक्कर में आप उस जनवरी फरवरी तक एक्सटेंड कर देते हो। अतः फिर फुल सिलेबस 2 महीने देख के आपको लगता है कि चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो रही है। चीज़ें इम्प्रूव नहीं होंगी, क्योंकि एनालिसिस करने के लिए भी काफ़ी समय चाहिए होता है। लास्ट के पैनिक में लोग नहीं कर पाते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ मार्क्स से चीज़ें छूट जाती है। तो उसी तरह से है, ऑर्गेनिक को आपको करना पड़ेगा एनसीईआरटी से। जनरली वो भी 60 टू 50% अभी आ रही है पेपर में। इनऑर्गेनिक को आप जल्दी-जल्दी 1 डेढ़ महीने में निपटा सकते हैं और बाकी बची और क्या, ऑर्गेनिक हो गई, फिज़िकल हो गई और इनऑर्गेनिक हो गई, 3 चीज़ें हो गई। फिर बची फिज़िक्स। फिज़िक्स की स्ट्रैटेजी क्या है कि लोग कभी-कभी कुछ ईगो में कुछ चैप्टर्स को नहीं पढ़े हुए होते हैं, तो आप उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर से वीडियोज़ देखते हैं, उसके 9, 10, 15, 16 नहीं बन रही है, नोट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, वीडियोज़ को पढ़ने की फिर से देखने की कोशिश करते हैं और वीडियोज़ उतने सारे देखते-देखते आपके समय जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। आप फिर लास्ट में टाइम बचता ही नहीं है आपके करने के लिए। बेहतर यही होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के, तो सबसे पहले आपको सबसे मिनिमम चीज़ करनी है फिज़िक्स के लिए, वो है कि अगर एक बार आपको फुल सारे सिलेबस जितने भी चैप्टर्स हैं, फिज़िक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं उसे कंप्लीट कीजिए। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है अपने फर्स्ट ड्रॉप में, एनी हाउ नहीं किया तो पहले कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, 12th में अगर आप रेगुलर थे तो अच्छी बात है। ड्रॉप ईयर में कंप्लीट कर लिया है तो इस ड्रॉप में जो भी ले रहे हैं इस बार, पहले उसके साथ शॉर्ट वीडियोज़ में जितनी जल्दी रिवीजन वन शॉट देख के उसे क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। और कितना भी आप एक्सटेंड कर लें कि आपके कुछ चैप्टर छूटे हुए फिज़िक्स के, उसे ख़त्म करते-करते डोंट एक्सटेंड इट बियॉन्ड डिसेंबर। कुछ भी हो जाए चाहे, डोंट एक्सटेंड इट बियॉन्ड डिसेंबर। जितनी जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाएगी, आप उसकी प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे, उतना जल्दी आपको रियलाइज़ हो पाएगा कि आप गलतियाँ क्या कर रहे हैं, आपके कौन से टॉपिक्स कमज़ोर हो रहे हैं। उस टॉपिक्स को नोट डाउन कीजिए, फिर उसके क्वेश्चंस को पर्टिकुलरली लगाइए। यही चीज़ें करते-करते 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बीत जाते हैं। तो यही तो इम्पोर्टेंट है कि हम जो चीज़ हमारी स्ट्रॉन्ग है उसे बार-बार रिपीट करके उस चीज़ में फ़ायदा नहीं होगा। ऑलरेडी हम उसमें 90% सैचुरेटेड हो चुके हैं। अगर हम जान चुके हैं कि आयु-पैक कैसी होती है तो उसमें 90% क्वेश्चन आप बना लोगे। फिर रिपीट करना उसके 10 से देख के 10-15 दिन गुज़ारना और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पार कर देना और फिर बाकी हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स या बाकी ऑर्गेनिक चैप्टर से करते-करते लोग 1-2 महीने, 3 महीने बर्बाद कर देते हैं और लास्ट में फिर फुल सिलेबस में उनके नंबर्स इंक्रीज़ नहीं हो पाते। क्योंकि उस समय टाइम नहीं होता है फिर इन डेप्थ उतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। क्योंकि हमारा फ़ोकस होता है सिंपली मॉक टेस्ट में नंबर लाने का, वही मॉक टेस्ट फिर हमारी कॉन्फिडेंस डिसाइड करती है। तो 3 चीज़ हमेशा याद रखें कि बायो को एनसीईआरटी के बाहर नहीं करना है। अगर आपने बायो पढ़ ली है एक बार किसी टीचर से ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो एनसीईआरटी को रोज़ पढ़िए, 1 से 2 घंटे रोज़ पढ़िए। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एनसीईआरटी की कोई वीडियोज़ जिसमें कोई भी सामने वाला बंदा या बंदी उसे पढ़ा रहे हैं लाइन टू लाइन, उससे पढ़िए, 1-2 घंटे में कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए, वीडियोज़ कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए, वीडियोज़ कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन लगाइए। और इसे तब तक मत छोड़िए जब तक कि आखिरी आप फुल मॉक टेस्ट सीरीज़ जनवरी-फरवरी में देना चालू नहीं कर देते हैं। ये मिनिमम बेयर चीज़ है, जो आपकी इनफ है 340 लाने के लिए प्लस बायो में। केमिस्ट्री के भी वही नियम है, क्वेश्चंस लगाइए, ऑर्गेनिक की कन्वर्जन्स वगैरह की जो भी आपको हार्ड लगती है, करते-करते आपको रिएजेंट्स खुद याद हो जाएँगे। और अगर आपको कुछ स्ट्रेंथ करना है तो रिएक्शन मैकेनिज़्म्स के लिए आप एक्स्ट्रा देख सकते हैं या कुछ जीओसी को और स्ट्रॉन्ग करना है तो वो देख सकते हैं। लेकिन जनरली जो बाकी आगे जो 5 चैप्टर्स आने वाली है, हैलोकेन्स, हैलोएरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, अमीन्स, ये सब चीज़ आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएँगे तो वो चीज़ें हो जाएँगी। लेकिन क्योंकि आप बहुत लेट से चालू करते हैं, दिसंबर, जनवरी तक आते-आते कि वो लेक्चर्स चालू होंगे, मैं रिवाइज़ करके करूँगा, नहीं। रिवीजन का प्लान हमेशा खुद का होना चाहिए, आप किसी टीचर पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज़ है ना, जो डिसाइड करती है कि आप आने वाले टेस्ट में कितना समय बचा पाएँगे, फुल टेस्ट सीरीज़ के लिए। और जितनी जल्दी रिवीजन हो गई, आपके पास उतना एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम बचता है अगली प्रैक्टिस के लिए। तो फिजिक्स के लिए भी वही बात हो गई। बेसिक क्वेश्चंस पहले कंप्लीट कीजिए, फ़ॉर्मूलाज़ याद रहने चाहिए आपको दिसंबर से पहले ही ताकि आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकें फुल टेस्ट सीरीज़ में। तभी आपको पता चल पाएगा ना कौन से फ़ॉर्मूलाज़ आप भूल रहे हैं,
कौन से कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं। और जनरली फिजिक्स में टाइम ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि आप टॉपिक्स में भी सब टॉपिक्स होते हैं, और हर टॉपिक के अंदर जब 2 टॉपिक्स मिक्स होती है, अलग-अलग क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमेशा आप कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट नहीं भूल रहे हो, क्योंकि अब 2 कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, कॉन्सेप्ट में पिक्चर्स है, डायग्राम्स है, कौ में आपके वेक्टर्स के हैं, फ़ॉर्मूलाज़ बहुत बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं फिजिक्स में। वो जनरली प्रिडिक्टेड नहीं होता है हमेशा से। तो आप उसके एक मीडियम लेवल की भी तैयारी करके चले जाओगे, तो आप एक अच्छे स्कोर कर लोगे। जब ये तीनों चीज़ कंबाइन होगी, तो आप इतने कंडीशन में एटलीस्ट होगे कि आप एक जीएमसी क्रैक कर लोगे। तो ये 3 चीज़ें हमेशा आपको याद रखनी है। समय आप जितना बचाओगे, क्वेश्चन आप जितना लगाओगे, उतना जल्दी आप इस नीट के लूप से बाहर आओगे अपना सिलेक्शन लेकर। नीट हार्ड नहीं है, समझना होगा इस बात को। ये सच बात है कि नीट हार्ड नहीं है, लेकिन शायद खुद को आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, खुद पे बिलीव रखना पड़ेगा। किसी तरह के इमोशंस को आपको हावी नहीं होने देना है पूरे साल भर में। सारे नेगेटिविटी से दूर रहना है आपको। कीप योरसेल्फ डिसिप्लिन्ड। हो सके तो खुश रखना है। डिप्रेशन में नहीं जाना है इसी चीज़ से कि आप ड्रॉपर हो। खुद पे बिलीव करो कि अगर आपने एक बार निकाल लिया नीट को, तो उसके बाद आपकी लाइफ आगे संवर जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। सारी जो पुरानी आपकी हैबिट्स है उसे चेंज करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आप नहीं कर पाओगे तो ये लूप बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, इन स्पाइट ऑफ कि आप सारी चीज़ें सही कर रहे हैं। क्योंकि कंसिस्टेंसी का सारा खेल है, डिसिप्लिन का सारा खेल है। और ये खुश, दिमाग खुश, डिसिप्लिन्ड हो आप सारी गाइडेंस आपको सही मिल रही है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स है कि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब एक इंसान की कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है ना, तो वो अगले दिन या अगले मिनट या अगले सेकंड कोई भी चीज़ वो कर रहा है, उससे वो डबल कॉन्फिडेंस के साथ कर पाता है, डबल एफिशिएंसी निकाल पाता है उस चीज़ से। और जिस दिन आप एफिशिएंट बन पाए, उस दिन आप चाहे आपकी कोई चीज़ कितनी भी कमज़ोर हो, आप उसे जल्दी कवर अप कर पाओगे, जल्दी मजबूत कर पाओगे खुद पे बिलीव रखने पर। डोंट फॉल इनटू डिप्रेशन। ये आज की जो विक्टिम माइंडसेट हो गई है यूथ की, प्लीज़ उसे पीछे छोड़िए। आप सब कर सकते हो। फिजिक्स उतनी भी टफ नहीं है। अगर आपने 1-2 बार पढ़ लिए तो आपको इस बात को समझ में आ गया होगा कि चीज़ें थ्योरी समझ आती, क्योंकि जब आपको थ्योरी समझ में आ रही है तो आपको इस बात को समझना होगा कि आपका दिमाग सही है, आप बेवकूफ़ नहीं हो। लेकिन क्योंकि आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, और वो चीज़ आप तभी सीख पाओगे कि सब जब देखो, सबका दिमाग सेम नहीं होता है कोई चीज़ को जल्दी पकड़ने का, फिजिक्स में स्पेशली। तो आप प्रैक्टिस करते जाओ, लोअर लेवल से मीडियम लेवल से थोड़ा सा अपर लेवल, क्योंकि नीट भी उतनी अपर लेवल क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है फिजिक्स में, आपको समझना होगा इस बात को। तो कॉन्फिडेंस को हिलाना भी नहीं है और कॉन्फिडेंस को ज़्यादा भी नहीं करना है, और ये तीनों चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ ख़त्म करना है। क्रक्स लेकिन ये सारा वीडियो को सिर्फ एक ही है, अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो समझना होगा कि आप जिस भी बैच में अगर लोगे या लेने वाले हो, आपको उस बैच को लास्ट तक खाली फॉलो नहीं करना है, आपको सिर्फ वही कंटेंट करना है जो आपका कंप्लीट नहीं था, बाकी क्वेश्चंस लगाने हैं। हाँ, अब पूछते हैं लोग कि क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं, तो आप बुक्स खरीदिए, प्रिंट आउट्स करवाइए, या कोई भी ऐसा ऐसा बहुत सारे आप जानते होंगे कि आजकल आ गए हैं अलग-अलग कोचिंग वगैरह के भी, जहाँ पे क्वेश्चंस खाली बैचेस होते हैं, जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं उसके थ्रू। आपको पता होगा इस बात का। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बुक्स लाइए, बुक्स कहीं के भी हो, सब में एक प्रॉपर मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको स्ट्रेंथ दे देंगे आपके सब्जेक्ट में। उसे प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, और फिर लास्ट के जो 4-5 महीने बचते हैं, उसमें पार्ट टेस्ट लगाना चालू कर दीजिए। पार्ट टेस्ट में नंबर बहुत ख़राब आएँगे, कॉन्फिडेंस गिरना नहीं चाहिए, पॉजिटिव रखना है, खुद पे वर्क कीजिए, आपके हेल्थ पे वर्क कीजिए, मेंटल हेल्थ को कभी ख़राब मत होने दीजिए। मेंटल हेल्थ तभी ख़राब होता है जब आप सेल्फ डाउट या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, चीज़ें अच्छी नहीं हो रही होती है। चीज़ें अच्छी नहीं हो रही होती है क्योंकि आप सही गाइडेंस में फॉलो नहीं कर रहे होते हो, सही तरीके से चल नहीं रहे होते हो आगे। तो ये सब सीखना होगा आपको। अगर आप ड्रॉपर हो तो आप बहुत सारी चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हो, उसको हटाना है, और जल्दी से जल्दी जो आप सीख चुके हो कि क्या आप गलती कर रहे हो, उसको हटा के नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, कहाँ पे हमारी वीक ज़ोन्स रह गई है, उसे ठीक कीजिए, और दिसंबर तक सिलेबस ख़त्म कीजिए। इस देख के आप पुरानी वीडियोज़ देखिए, या नए बैच में भी हो तो सिर्फ वही वीडियोज़ देखिए जो आपका कमज़ोर है, और जहाँ जब नए वीडियो चैप्टर्स चल रहे होते हैं आपके बैचेस में या कहीं पे भी कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन में, उस समय उसी चैप्टर के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। जहाँ बाकी लोग उस लूप में फँसे रहेंगे कि अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर को फिर से वो 10-15 दिन, 20 दिन लेके 1 महीने पार कर देंगे। आप उसी 20 दिन में इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे कि आपको फिर आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो बार-बार क्वेश्चन पेपर में आने वाले मॉक टेस्ट सीरीज़ में प्रैक्टिस होते रहेंगी, होते रहेंगी, होते रहेंगी, एंड नेवर गिव अप टिल लास्ट।
आई होप कि 2027 में जब आप मिलोगे आखिरी समय में, आने वाले साल में, जब दिसंबर तक के बाद 1 जनवरी से, तो आई होप आप अपने ट्रैक पे होंगे और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। यू कैन डू इट, ओके। आप कर सकते हो, बस खुद को संभाल के रखना है, काम रखना है। दिमाग जब शांत रहेगा तो आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट अच्छे से कर पाओगे। खुद को प्लान कीजिए, पर डे आप क्या करने वाले हो, कैसे कैसे आगे जाना है। कुछ प्लान में कुछ गड़बड़ियाँ आ रही है, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो इम्प्रूव करते जाइए। जितना ज़्यादा दिन आपके पास होगा, जितना टाइम आपके पास रहेगा, आप जल्दी जल्दी उस वीकनेस को हटा पाओगे। इसलिए डोंट वेट कि आप करेंगे, आप करेंगे, आप करेंगे, मई जून आने का इंतज़ार मत कीजिए। जितनी जल्दी हो चालू कर दीजिए, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें। और बीच में खुद को खुश रखने के लिए हॉबीज़ कीजिए ताकि आप खुश रहे। पॉजिटिव इंसानों से बात कीजिए। खुद को बेकार का डोपामाइन ट्रैप में मत फंसाइए, अलग अलग रील्स देख के जो आपको अप डाउन करे आपके इमोशंस को, कभी खुश, कभी अच्छा, कभी इमोशनल। ये चीज़ आपके दिमाग को कमज़ोर कर देती है, क्योंकि आप फिर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हो इमोशंस के। इमोशनली कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के लिए, ठीक है। क्योंकि आप जब फ़ोकस्ड रहोगे, जब कंसिस्टेंट रहोगे, आप एक फ़ोकस्ड रहोगे कि आज मुझे ये करना है, ये कंप्लीट करना है, अगले दिन फिर करना है, फिर करना है, फिर करना है। नीट 2027, नीट 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 नीट, ये दिमाग में चलना चाहिए आपके हमेशा। आगे जो होता है वो नहीं होता है, पर अगर आपकी इनपुट सही होगी तो आउटपुट सही आएगा ही। रिमेंबर दैट, अगर इनपुट सही हो गई तो आउटपुट आना ही आना है, और कुछ कहाँ से आ रहेगा, क्योंकि आपने इनपुट ही वही डाला है। जब रॉ मटेरियल ही वही है तो रिजल्ट तो उस रॉ मटेरियल से बन के ही आएगा ना। जब रॉ मटेरियल में आपने मेहनत डाली है तो रिजल्ट कुछ अच्छा ही आएगा। सो लग जाइए।